Welcome to the next lecture. In today's topic, we're going to discuss about instrumentation of UV visible spectrophotometer. Spectrophotometer is an instrument that measures the amount of light that passes through a sample and provides results in the form of a spectrum from which we can extract useful information, be it qualitative or quantitative. Wavelength range and detection limits are undoubtedly the most important factors to consider when selecting a proper spectrophotometer. So there are two types of spectrophotometer. The first one is single beam spectrophotometer and the other one is double beam spectrophotometer. एज अ नेम इंडिकेट सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सिंगल बीम यूज़ की जाती है, जबकि डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में दो बीम्स यूज़ की जाती हैं। क्योंकि सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सिर्फ सैंपल होता है, सैंपल सेल होता है, जबकि डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रेफरेंस सेल भी होता है और सैंपल सेल भी होता है, तो उसके लिए दो बीम्स चाहिए होती हैं। नाउ नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स द कंपोनेंट्स, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो सोर्स ऑफ रेडिएशन, फिर मोनोक्रोमेटर, बीम स्प्लिटर, सैंपल कंपार्टमेंट, ऑप्टिकल चॉपर, डिटेक्टर, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर, या जिसको रीडर डिवाइस भी कहा जा सकता है, जो कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन हो सकती है। नाउ वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। जो पहला कंपोनेंट है वह है सोर्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशंस कहाँ से आएंगी जो सैंपल पे फॉल करवानी है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस वेवलेंथ रेंज की रेडिएशंस चाहिए। अगर तो विजिबल रेंज रीजन में चाहिए, जिनकी वेवलेंथ रेंज जो है 400 से 800 नैनोमीटर के दरमियान है, तो उसके लिए टंगस्टन फिलामेंट यूज़ किया जा सकता है। जो नॉर्मल 100 वाट के बल्ब में भी जो तार होती है वायर, वो टंगस्टन फिलामेंट होती है। और यूवी रीजन के लिए अगर चाहिए यूवी जो कि 200 से 400 नैनोमीटर की रेंज में है, तो उसके लिए हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प या फिर ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैम्प दोनों को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जो लाइट होती है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशन होती हैं, तो एक ख़ास वेवलेंथ की रेडिएशन में ये उसको कन्वर्ट कर देता है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट एंटर स्लिट, जहाँ से रेडिएशन पास करेगी। वेवलेंथ सिलेक्टर नेक्स्ट पार्ट होता है, जो खास वेवलेंथ की रेडिएशन को सिलेक्ट करता है जो आपको रिक्वायर्ड होती है। अब वेवलेंथ सिलेक्टर जो है वो प्रिज्म भी वेवलेंथ सिलेक्टर के तौर पर एक्ट कर सकता है, और डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग भी। जो थर्ड पार्ट है वो है एग्जिट स्लिट, जहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट एग्जिट करेगी। अब अच्छा, जो मोनोक्रोमेटर होता है ये क्या फंक्शन है इसका? इट डिस्पर्सेस द इंसिडेंट पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू मोनोक्रोमेटिक लाइट। डिस्पर्सेस यानी सेपरेट कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि जो लाइट होती है उसमें डिफरेंट, अगर हम विजिबल लाइट की बात करें तो उसमें जो है वो डिफरेंट वो कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है, जिसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, और हर एक कलर की जो है हर एक जो रे होती है उसकी अपनी वेवलेंथ रेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेड की बात करें तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 800 नैनोमीटर होती है। अगर वायलेट की बात करें तो उसकी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है। अगर अब हमें चाहिए, पॉलीक्रोमेटिक लाइट आ रही है, वो स्लिट में से पास करेगी, प्रिज्म से स्ट्राइक करेगी। अब प्रिज्म जो है, जब प्रिज्म से स्ट्राइक करेगी तो वो डिस्पर्स हो जाएगी, डिफरेंट जो है वो वेवलेंथ की रेडिएशन में डिस्पर्स हो जाएगी। अब हमें सारी वेवलेंथ तो नहीं चाहिए, हमें कोई ख़ास वेवलेंथ चाहिए। अगर ख़ास वेवलेंथ चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिज्म को रोटेट करेंगे। जब प्रिज्म को रोटेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें ग्रीन चाहिए या फिर हमें रेड रेडिएशन चाहिए, रेड कलर की, जिसकी वेवलेंथ रेंज है 800 नैनोमीटर, हमें 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ चाहिए, तो उसको जो है हम प्रिज्म को रोटेट करेंगे। जब रेड जो है इस प्रिज्म स्लिट एग्जिट स्लिट के सामने आएगी, तो फिर हम जो है उसको रोटेट करना रोक देंगे। फिर वो रेड कलर की लाइट यानी 800 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की लाइट जो है वो सैंपल के साथ स्ट्राइक करेगी। इसका में जो मोनोक्रोमेटर है उसका बेसिक फंक्शन यही है कि जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है उसको ख़ास वेवलेंथ की रेडिएशन जो आपको चाहिए उसमें कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल आपको 800 नैनोमीटर की चाहिए, तो आप इसको रोटेट करके 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ को अपने सैंपल पे स्ट्राइक करवा सकते हैं। अब जो मोनोक्रोमेटर है उसमें आप किसी भी खास किस्म की वेवलेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं दो तरीके से। या तो आप प्रिज्म को रोटेट, प्रिज्म या डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग वट एवर यू आर यूजिंग, उसको रोटेट करवा सकते हैं मैन्युअली। नॉब अवेलेबल होता है, नॉब को जो है आप मैन्युअली रोटेट करें, उससे भी हो सकता है। या फिर ऑटोमेटिकली जो है वो मोटर होती है, ऑटोमेटिकली उसके थ्रू भी वेवलेंथ किसी भी ख़ास वेवलेंथ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। Next comes qubits or cells. Regardless of if there is one beam or two, qubits are critical to successful spectrophotometer analysis, and arguably the most important factor when selecting a UV visible qubit is material. तो क्यूबिट्स आपको पता है कि सैम्पल या रेफरेंस को कैरी करने के लिए यूज़ होती हैं। तो क्यूबिट का जो मटेरियल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है।
तो कौन सा मटेरियल का बना हुआ क्यूबिट्स यूज़ कर सकते हैं? ग्लास, प्लास्टिक और क्वार्ट्ज। अब इनमें से जो है कौन सा प्रेफरेबली यूज़ करेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस रीजन के रेडिएशंस यूज़ कर रहे हैं, वेवलेंथ के रेडिएशंस यूज़ कर रहे हैं। तो अगर तो यूवी रीजन में आप अपने सैंपल की स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो सेल यूज़ करेंगे वो क्वार्ट्ज, क्योंकि वो यूवी रीजन में रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर आप गिलास का यूज़ करेंगे यूवी रीजन के लिए तो वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और सैंपल के साथ जो है वो सैंपल के स्पेक्ट्रम के साथ इंटरफेयर कर जाता है और रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आते हैं। विजिबल रीजन के लिए ग्लास यूज़ किया जा सकता है। अब सेल जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी किसी भी किस्म की वेवलेंथ की ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करे, खासतौर पर उस वेवलेंथ की रेडिएशन को जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं अपने सैंपल के लिए। मोस्ट कॉमनली यूज सेल्स है पाथ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। पाथ लेंथ की रेंज जो 0.1 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इस तरह से क्यूबिट्स जो हैं वो दिखती हैं। नेक्स्ट है डिटेक्टर। डिटेक्टर जो है दो टाइप के यूज़ किए जा सकते हैं। एक है फोटो ट्यूब्स और दूसरा है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। सिंगल बीम में फोटो ट्यूब्स को यूज़ किया जाता है, जबकि डबल बीम में फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं वो बेसिकली लो इंटेंसिटी सिग्नल्स को या रेडिएशंस को भी इजीली डिटेक्ट कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। इस वजह से जो है वो उनको डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज़ किया जाता है, क्योंकि डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अब आप आगे पढ़ेंगे कि एक बीम को दो में स्प्लिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी इंटेंस रेडिएशन जो है वो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो वो सिग्नल भी थोड़ा वीक होता है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव डिटेक्टर चाहिए, तो उसके लिए हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स को यूज़ करते हैं। इफ़ दे आर नॉट यूज टू डिटेक्ट हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस बिकॉज दे शो इंस्टेबिलिटी एंड कैन बी इवन डैमेज एट हाई इंटेंसिटी। तो आप जो है वो लो इंटेंसिटी रेडिएशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जबकि हाई के लिए नहीं, क्योंकि उस वक्त जो है ये इनके डैमेज होने के चांसेस हाई के केस में ज़्यादा हो जाते हैं। पहले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की टाइप है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ऑलमोस्ट उसी की तरह है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है, यहाँ पे सैंपल कंपार्टमेंट वाली साइड पे, इसमें सिर्फ आप सैंपल यूज़ करते हैं, जबकि डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो है वो सैंपल के साथ साथ रेफरेंस सेल भी यूज़ किया जाता है। सबसे पहले लाइट का सोर्स यूज़ करेंगे, यूवी है तो यूवी के लिए हम यूज़ करेंगे हाइड्रोजन या ड्यूट्रियम लैंप, और दूसरे विजिबल रीजन के लिए टंगस्टन फिलामेंट को यूज़ किया जा सकता है। कोलेरीमीटर क्या है? कोलीमेटर जो है वो बेसिकली लाइट को फोकस करवाने के लिए, पैरेलली प्रिज्म पे फोकस करवाने के लिए, यानी वेवलेंथ स्कैटर पे फोकस करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर वो प्रिज्म जो है जिस हमने पढ़ा है कि वो किसी खास वेवलेंथ की रेडिएशन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे येलो कलर की है तो इस खास वेवलेंथ की रेडिएशन चाहिए, तो उसको जो है वो सिलेक्ट करता है, रोटेशन के थ्रू या फिर ऑटोमेटिकली जो है वो मोटर के थ्रू उसको रोटेट करवाया जा सकता है। वो खास वेवलेंथ की रेडिएशन सैंपल के साथ स्ट्राइक करती है, आगे डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है और फिर आगे स्पेक्ट्रम जो है वो हमें हासिल हो जाता है। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इतना ही है। डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर और सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या फ़र्क है? यहाँ पे भी लाइट सोर्स है, यहाँ पे भी लाइट सोर्स है, यहाँ पे भी मोनोक्रोमेटर है, यहाँ पे भी मोनोक्रोमेटर है। डिफरेंस यहाँ पे भी डिटेक्टर है, यहाँ पे भी डिटेक्टर है, इधर भी स्पेक्ट्रम मिलेगा, इधर भी स्पेक्ट्रम मिलेगा। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि यहाँ पे सिंगल बीम में जो है सिर्फ सैंपल सेल यूज़ किया गया है, जबकि डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में पहले ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हासिल हुई थी उसको दो बीम्स में स्प्लिट किया जाता है। एक को रेफरेंस बीम कहा जाता है, दूसरी को सैंपल बीम कहा जाता है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो रेफरेंस सेल होता है और सैंपल सेल जो है वो दोनों में ऑलरेडी मौजूद होता है। तो डबल बीम में रेफरेंस सेल जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ है और यहाँ पे एक ही सिंगल बीम यूज़ करते थे, जबकि डबल बीम में उसको दो बीम्स में स्प्लिट करवा दिया जाता है। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंटेशन सेम है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसी तरह से रेडिएशन का सोर्स यूज़ करना है। अगर तो ड्यूट्रियम लैंप आप यूवी के केस में, टंगस्टन आप विजिबल के केस में यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर, फिर आगे मोनोक्रोमेटर से जो है वो बीम स्प्लिटर है, जो बीम को दो रेडिएशंस में स्प्लिट कर देगा, रेडिएशन को दो बीम्स में स्प्लिट कर देगा। मिरर जो है वो रेडिएशन को फोकस करने के लिए यूज़ होता है। एक बीम जो है वो सैंपल से के साथ स्ट्राइक करेगी, दूसरी रेफरेंस सेल के साथ स्ट्राइक करेगी। उसी तरह से आगे डिटेक्टर्स होते हैं, फोटो डायोड्स डिटेक्टर्स होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं एब्जॉर्बेंस को दोनों, यानी रेफरेंस की जो एब्जॉर्बेंस होगी और जो सैंपल की एब्जॉर्बेंस होगी वो डिफरेंस मेथड के थ्रू ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट उसको करेक्ट कर देता है और वेव जो स्पेक्ट्रम है हमें वो रिज़ल्ट की फॉर्म में मिल जाता है स्क्रीन पे, जिसको हम रीडर डिवाइस भी कहते हैं।
अच्छा, डबल बीम और सिंगल बीम में एक फ़र्क ये भी है कि जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्बेंस देता है, परसेंटेज एब्जॉर्बेंस देता है, जबकि जो सिंगल बीम है वो मोस्टली ट्रांसमिट होने वाली लाइट की परसेंटेज देता है। अच्छा, अब हमने डिस्कस कर लिए दो टाइप के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब इसमें से बेस्ट ज़्यादा कौन सा है, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इट स्कैन्स थ्रू वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। ये जो है नॉर्मली फास्टर ऑपरेट करता है एंड इट प्रोवाइड्स मोर रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स, एक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं बिकॉज दे परफॉर्म एन ऑटोमेटिक करेक्शन फॉर द लॉज ऑफ लाइट इंटेंसिटी एज बीम पासिस थ्रू टू सेल्स। तो ये जो है डिफरेंट वेवलेंथ रेंज को स्कैन कर सकता है और एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। लो इंटेंसिटी सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि रेफरेंस और जो सैंपल है वो एट अ टाइम ही जो है दोनों पे रेडिएशन फॉल कर रही होती हैं। जबकि सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है कि पहले आप रेफरेंस को रेडिएशन उस पर फॉल करवाते हैं, आप उसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो सैंपल उस कैलिब्रेशन करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, फिर उसके बाद जो है वो सैंपल की करवाई जाती है, उसका स्पेक्ट्रम लिया जाता है। लेकिन इस केस में जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर दिया जाता है, जबकि सिंगल बीम में ऐसा कोई भी पहले आपको खुद कैलिब्रेट करना पड़ता है। ऑटो क्रैश द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैन नॉट स्कैन थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। इट इज़ दीज आर यूज्ड फॉर स्टडी एट अ सिंगल वेवलेंथ। टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्योंकि पहले आपको रेफरेंस की करनी पड़ती है, फिर इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है वो सैंपल को आप उसके स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। कैन नॉट डिटेक्ट लो इंटेंसिटी सिग्नल्स, रिजल्ट्स में नॉट ऑलवेज भी करेक्ट। ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट इसके नहीं होते, सिग्नल टू नॉइस रेशियो के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि डबल बीम में जो है एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं, उसमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो कम होता है। नीड टू बी कैलिब्रेटेड एवरी टाइम व्हेन यूज्ड। they do single beam spectrophotometer do not automatically correct for changes in absorbance of reference cell and for changes in intensity of incident light as wavelength changes. They cannot be used to automatically scan through the spectral region. इसीलिए जो है वो नॉर्मली डबल बीम को सिंगल बीम पे प्रेफर किया जाता है। अगर नॉर्मल रूटीन एनालिसिस करनी है, जिस तरह से जो है वो कोई स्टूडेंट्स वगैरह को कोई इसका ऑपरेशन सिखाना है, किस तरह से ऑपरेट करता है, तो उसके लिए सिंगल बीम यूज़ किया जा सकता है। या फिर अगर रेट ऑफ रिएक्शन चेक करना है तो उसके लिए भी सिंगल बीम को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है, जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो उस केस में जो है वो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को प्रेफर किया जाता है।